अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ क्लास 3 का। लेक्चर नंबर है हमारे पास 12। जैसे कि आप जानते हैं लेक्चर नंबर 11 में हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था फ्रैक्शंस। कल हमने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि 1/2 किसको कहते हैं और 1/4 किसको कहते हैं। ठीक है, आज हम आगे मज़ीद उसके आगे समझेंगे। उम्मीद है कि जो उसमें एक्टिविटीज़ थी वो आपने उसको की होगी प्रैक्टिस उसकी, और आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप मेरे से दोबारा ग्रुप में पूछ सकते हैं अभी भी। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फ्रैक्शंस। हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ना है। अब फ्रैक्शन क्या है, हमारे पास हिस्सा होता है। ठीक है, फ्रैक्शंस को हमने हिस्सों में करना होता है। ठीक है, अगर एक चीज़ है ना हमारे पास, हमने उसको डिवीजन करनी है, हम फ्रैक्शंस के तौर पे करते हैं। ठीक है ना। अब एक फॉर एग्जांपल हमारे पास पिज़्ज़ा है, आपको पता है ना पिज़्ज़े की भी तो एक पिज़्ज़ा हमारे पास, उसकी भी तो पार्टीशन हुई होती है ना, उसके पीसीज बने होते हैं। ठीक है, कोई स्मॉल पिज़्ज़ा है तो उसके 4 पीस होते हैं, अगर लार्ज है तो इस तरह समथिंग कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है ना। उसी तरह हम क्या कहते हैं, हाफ है, ये 1/4 है, इस तरह हम उनके नेम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन यानी हिस्से। कहते हैं इन मैथमेटिक्स अ फ्रैक्शंस इज़ अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। कहते हैं रियाजी में एक हिस्सा एक ऐसी तादाद है जो पूरे के एक हिस्से की नुमाइंदगी करती है, ठीक है। क्या है, इन मैथमेटिक्स ऑफ फ्रैक्शंस इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। रियाजी में एक हिस्सा एक ऐसी तादाद है जो पूरे एक हिस्से की नुमाइंदगी करती है। ये इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आपने ये इसको लर्न भी करना है। कोई पूछे फ्रैक्शंस क्या है, आपने कहना है इन मैथमेटिक्स ऑफ फ्रैक्शन, या यहाँ से अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। यानी एक हिस्सा एक ऐसी तादाद है जो पूरे एक हिस्से की नुमाइंदगी करती है। ठीक है, कहते वी लर्न अबाउट हाफ एंड क्वार्टर इन द प्रीवियस क्लास। अब देखिए, हाफ को हम 1/2 पढ़ते हैं और क्वार्टर को 1/4 पढ़ते हैं। एक क्वार्टर हो तो हम 1/4 पढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं हम पिछली क्लास में निफ्स और समाही के बारे में सीखा है। ठीक है ना, यानी हाफ और हम क्वार्टर के बारे में हम सीख चुके हैं। अब फ्रैक्शन हिस्सा है, इसका ये फार्मूला है जो आपने लर्न करना है। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आपने लर्न करना है। फ्रैक्शन है नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी हिस्सों की तादाद। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आ होल इज डिवाइडेड इनटू, एक जैसे बराबर हिस्सों की कुल तादाद में तकसीम करना। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर if we take 2 pieces of cake out of 8 pieces, it will be written as 2/8, 2/8 or 1/4 and it is known as a quarter। कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर हम 8 टुकड़ों में से 2 टुकड़े करते हैं, 8 पीसीज है हमारे पास, उसके हम कहते हैं अगर हम 8 टुकड़ों में से 2 टुकड़े करते हैं तो 2/8 या 1/4 लिखा जाएगा और इसे 1/4 के नाम से जाना जाता है। क्वार्टर मीन क्या होता है, 1/4। क्वार्टर मीन क्या होता है, 1/4। ठीक हो क्या। कहते हैं अगर हमारे पास अगर हम 8 टुकड़ों में से 2 टुकड़े करते हैं, यानी कहते हैं 2 पीसीज ऑफ केक आउट ऑफ 8 पीसीज। कहते हैं हम 8 पीसी में से हर एक 2 टुकड़े करते हैं तो इट बी रिटन हैज़ 2/8 और 1/, इसको हम 2/8 और 1/4 लिखेंगे और इसको हम 1/4 के नाम से जानेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है example number 2, if we take 3 pieces of cake out of 8 pieces, it will be
रिटन हैज़ 3/8 एंड इट इज़ नोन हैज़ कॉमन फ्रैक्शन। कहते हैं अगर हम 8 टुकड़ों में से केक के देखें, कहते हैं अगर हम 8 टुकड़ों में से केक के 3 टुकड़े ले, तो देखें किसके टुकड़े लेने, केक के। यहाँ पे भी क्या था, हमारे पास केक था, ठीक है ना, तो आपने उसी के हिसाब से करना है। कहते हैं अगर हम 8 टुकड़ों में से केक के 3 टुकड़े ले लें तो ये 3/8 लिखा जाएगा, ठीक है, और ये एक आम हिस्सा के तौर पर जाना जाता है। दोबारा सुने, इफ़ वी टेक 3 पीसेज ऑफ केक out of 8 pieces it will be written as 3/8 and it is known as common fraction। कहते हैं अगर हम 8 टुकड़ों में से केक के 3 टुकड़े ले लें तो ये 3/8 यानी टोटल टुकड़े कितने 8 हैं, लिए कितने हमने 3, और अगर एक आम हिस्सा के तौर पर ये जाना जाता है यानी कॉमन फ्रैक्शन के तौर पर ये जाना जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। कहते हैं इफ़ वी टेक 4 पीसीस ऑफ केक आउट ऑफ 8 पीसीस इट विल बी रिटन एज 4/8 और 1/2 एंड इट इज़ नोन एज हाफ। कहते हैं अगर हम 8 टुकड़ों में से केक के 4 टुकड़े लेते हैं तो ये 4/8 या 1, यानी देखो ना हमारे पास टोटल केक कितना है, टोटल केक के कितने पीसीज हैं 8, 4 हिस्से हमने ले लिए यानी आधा पिज़्ज़ा ले लिया, आधा केक हमने ले लिया, और आधा केक यानी 4 4 8 होता है ना, 4 हमने ले लिए 4 रह गए यानी ये हाफ हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं इज़ नोन एज हाफ। कहते हैं अगर हम 8 टुकड़ों में से केक के 4 टुकड़े लेते हैं तो ये 4/8 या 1/2 के तौर पर लिखा जाएगा और इसे निफ्स के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 103 पे। यहाँ पे देखिए हमारे पास फ्रैक्शंस है, क्वार्टर्स है। कहते हैं व्हेन अ ग्रुप और एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू क्वार्टर इट हैज़ 4 इक्वल पार्ट। फ्रैक्शंस क्या है, हिस्सा लेना, क्वार्टर्स क्या है, क्वार्टर है हमारे पास, ठीक है ना, यानी चौथाइयों में, हिस्सा चौथाइयों में। व्हेन अ ग्रुप और एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू क्वार्टर इट हैज़ 4 इक्वल पार्ट। कहते हैं जब किसी ग्रुप या किसी चीज़ को चौथाइयों में तकसीम किया जाता है तो इसके 4 बराबर हिस्से होते हैं। सारा हैज़ डिवाइडेड हर पेंसिल कलेक्शन इनटू क्वार्टर्स। सारा ने अपने पेंसिल मजमुए को चौथाइयों से बांट दिया है। हाउ मैनी पेंसिल्स आर टुगेदर, मजमुई तौर पर कितने पेंसिल हैं। हाउ मैनी लाइन्स आर नीडेड टू डिवाइडेड दिस कलेक्शंस इनटू 1/4। कहते हैं इन मजमुओं को 1/4 में तकसीम करने के लिए कितनी लाइनों की ज़रूरत है। ठीक है, ये देखें उसके पास कितनी पेंसिल, पहले वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 है ना, तो उसने क्या किया है कि 3 3 एक साइड पे रखी यानी 3 4 क्वार्टर में करना ना। हमारे पास 12 पेंसिल्स हैं और हमने 3 3 हर एक क्वार्टर में रखी, ठीक है। तो ये क्या बना 3/4, ठीक है। हर एक क्वार्टर में हमारे पास कितने 3 3 पेंसिल्स हैं। इसी तरह हमने क्या करना है, हमारे पास लेटर्स प्रैक्टिस है हमारे पास है जो हमने करनी है। कहते हैं ड्रॉ लाइन्स टू डिवाइड इन दिस कलेक्शन इनटू 1/4। हमने लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारे पास तकसीम किए गए हैं कलेक्शन में इनटू 1/4, जो 1/4 में करनी है, ठीक है। ये हमारे पास एक शेप बनी हुई है, ओवल शेप है हमारे पास। इसमें पेंसिल पहले हम काउंट कर लेते हैं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पेंसिल्स है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको हमने 4 में हम क्वार्टर्स में हमने इसको तकसीम करना है। अब पहले अगर हम देख लें 4 4 16 पेंसिल्स कितनी हमारे पास 16 है, यानी हर एक क्वार्टर में 4 4 पेंसिल्स होंगी। कर लिए और स्केल से रख के हमने लाइन्स लगा दी, ठीक है। एक लाइन आपने यहाँ पे रख के लगानी है स्केल से, फिर यहाँ पे हर एक क्वार्टर में 4 4 पेंसिल्स हो, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सर्कल है, तो इसमें हमारे पास स्टार कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अगर 2 4 8 यानी 2 2 हमारे हर क्वार्टर में होंगी। यहाँ पे भी 2 स्टार, यहाँ पे भी 2 स्टार, यहाँ पे भी 2 स्टार, यहाँ पे भी 2 स्टार। ये हमारी क्या है इक्वल पार्टीशन हो जाती है। अब ये हमारे पास क्या है फ्लावर्स है आई थिंक ये हमारे पास, तो ये भी क्या हमारे पास 8 है, इसको भी हमने 2 2
क्वार्टर में हम 1 क्वार्टर में 2 हमने फ्लावर्स रख के इसकी फ्रैक्शन से। अब ये देखें, इसको आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास ओवल शेप में है और हमारे पास इसमें कार्स हैं। कार्स कितने हैं हमारे पास, 12 है, यानी 3 4 12। हर एक क्वार्टर में 3 कार्स होगी। आपने पहले क्या करना है, यहाँ पे रख के यहाँ तक लाइन लगानी है, फिर यहाँ पे आपने रख के यहाँ तक लाइन लगानी है, ये लगा ली। फिर इसी को रख के आपने यहाँ पे लाइन लगानी है और इसी को रख के आपने यहाँ लाइन लगानी है। इन दोनों की पार्टीशन खुद ही हो जाएगी। ठीक हो गया, ये था हमारे पास। इसमें हमने बस यही करना था। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज नंबर 104 पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सलमान एंड हिज फ्रेंड्स लाइक कलरिंग पार्ट ऑफ शेप्स। कहते हैं सलमान और उसके फ्रेंड्स क्या है, पार्ट्स में शेप करने को पसंद कर रहे हैं। कहते हैं, अब देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, हेयर दे हैव कलर्ड 1 क्वार्टर और 4, यानी 4 हमारे पास क्वार्टर है और 1 में हमने कलर किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नाउ देखो यहाँ देखें, या जाने, दे हैव कलर 2 क्वार्टर्स आर, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 4 क्वार्टर्स है और 2 क्वार्टर्स में हमने किया और टोटल क्वार्टर हमारे पास 4 है, ठीक है। फिर है यहाँ पे उन्होंने 3 क्वार्टर में कलर कर दिया 1, लेकिन टोटल क्वार्टर कितने हैं, 4 को नीचे लिखेंगे और 3 क्वार्टर को हम ऊपर लिख देंगे कलर। कहते हैं 3 over 4 मीन्स 3 पार्ट्स ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट अस प्रैक्टिस, जो हमने प्रैक्टिस करनी है। कहते हैं टिक द शेप इन विच 3 over 4 ऑफ द फिगर हैज़ बीन कलर्ड। कहते हैं टिक करना है हमने 3 over 4 के फिगर पे जो कि कलर किए हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम इस शेप को देखें, फर्स्ट ट्रायंगल को, ये क्या है हमारे पास 1/2 है, ठीक है। ये क्या है 1/2 है। और ये देखिए हमारे पास ये क्या 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हमारे पास क्वार्टर्स हैं और इसमें शेड कितनी है 1 2 3, ये हमारे पास 3 over 4 शेप्ड है। ठीक हो गया। इसको भी देखिए हमारे पास क्या 1 over 3 1 2 3 4 क्वार्टर्स हैं, 1 2 3 शेड्स है, ये भी क्या हमारे पास 3 over 4 है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्वार्टर्स तो 4 है, लेकिन हमारे पास क्या 1 क्वार्टर शेड है, जबकि हमें क्या है 3 over 4 चाहिए हमें। ये भी देखें तो हमारे पास क्या 1 2 3 4, यानी ये हाफ में है, ठीक है ना, इक्वल में ही है। ये क्या है 2 over 4 है, इसमें से सिर्फ ये दोनों क्या है, इन पे टिक किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, शेड 3 over 4 ऑफ ईच शेप। हर एक शेप को हमने 3 over शेप में इसको शेड करना है, ठीक है। ये क्या 1 2 3 4 क्वार्टर्स है और 3 को शेड किया। शेड वाला हमारे पास ऊपर लिखा जाता है और टोटल नीचे लिखा जाता है। इसी तरह हमने इसको भी किया। तीनों शेप मैंने कलर किए हुए हैं, ग्रीन, येलो, पिंक, रेड, तो आप कोई से भी कलर कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। इसी तरह हमने 3 क्वार्टर को शेड कर दिया, 1 को इसी तरह रहने दिया, 3 over 4 हमने क्या कर दिया, इसको शेड बना दी। इसी तरह ये भी हमारे पास है 4 क्वार्टर्स है, इसको 3 शेड कर दिया हमने। इसी तरह इसके भी 1 2 3 4 क्वार्टर्स और 3 को शेड कर दिए। ओके स्टूडेंट, तो अगर आज का हमारे लेक्चर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।